Hello everyone, Jai Mahakal. So I welcome you back in another new session. अब इस न्यू सेशन में हम क्या करेंगे कि हम डेली वोकैबलरी वर्ड्स करेंगे, है ना. वी शैल बी स्टार्टिंग द डेली वोकैबलरी वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट A to Z. फाइन. एंड वी शैल बी डूइंग 5 वोकैबलरी वर्ड्स. फाइन. हम 5 वोकैब वर्ड्स डेली करेंगे जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा हो जाए. एंड इसमें जो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज वर्ड्स सो दैट वी कैन रिवाइज देम एज वेल. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द अल्फाबेट A. सो लेट अस स्टार्ट. अभी तक हम जो वर्ड्स पढ़ चुके हैं दैट इज एमीएबल, एमिकेबल, अफेबल एंड ऑसम, आर्डुअस. तो ये 5 वर्ड्स हुए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज योर एमीएबल. एमीएबल का मतलब होता है मित्रवत, जो व्यक्ति बहुत फ्रेंडली हो. ये हमने स्ट्रेंथ में देखा था, राइट. देन वी हैव एमिकेबल. एमिकेबल भी होता है वही जो सिनोनिम है हमारा फ्रेंडली के लिए. फ्रेंडली का पर्यायवाची. मित्रवत होना, दोस्ताना व्यवहार रखना. अफेबल. अफेबल भी वही व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, बहुत फ्रेंडली होता है लोगों के साथ में. देन वी हैव ऑसम. ऑसम का मतलब होता है वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. देन वी हैव आर्डुअस. आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन होना, है ना, कठिन परिस्थिति में होना. दैट इज आर्डुअस कंडीशन. आर्डुअस का मतलब होता है टफ होना, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल होना किसी चीज़ का. तो ये तो वो वोकैब वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम इसमें ऐड ऑन करते हैं कुछ और वोकैब वर्ड्स, राइट. तो पहला वर्ड जो आता है हमारा दैट इज एवलेंच. एवलेंच क्या होता है? एवलेंच का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ों से बर्फ गिरती हुई आती है ना, बर्फ का पहाड़ कह लो या मलबा कह लो जो गिरता हुआ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एवलेंच. सो एवलेंच का मतलब क्या हुआ कि कोई बर्फ का पहाड़ जो नीचे गिरता हुआ आ रहा है या मलबा आ रहा है. इसको हम हमारे वर्क के रेफरेंस में भी ले सकते हैं. वर्क के रेफरेंस में क्या होगा? एवलेंच ऑफ वर्क, है ना, काम का पहाड़ टूट पड़ा मुझ पर. तो दैट इज कॉल्ड एज एवलेंच ऑफ वर्क. एवलेंच. नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एवराइज. एवराइज का मतलब होता है इंटेंस ग्रीड. इंटेंस मतलब बहुत गहरी, और ग्रीड का मतलब होता है लालच. तो लालच का एक एडवांस वर्ड जैसे ग्रीड है, ग्रीड के लिए जो एडवांस वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज एवराइज. एवराइज का मतलब होता है इंटेंस ग्रीड, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा लालच होना. वो भले से मतलब किसी को हार्म पहुंचा के भी करना चाहो ना आप, वैसा जो है उसको बोलते हैं लालच. जो ना देखता है कि किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा या इसका कितना बुरा हो सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी होती है. तो उसका लालच होता है वो उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इधर बाय हुक और क्रुक. ये लो निकल गया एक और इडियम, हुक और क्रुक. मतलब हम कहते हैं ना उसको बल से नहीं तो छल से. इधर बाय हुक और क्रुक. तो बल से नहीं प्राप्त कर सकते तो छल से प्राप्त करो. दैट इज योर एवराइज, यानी इंटेंस ग्रीड का होना. अब आपके जो वर्ड्स आते हैं दैट इज अबडक्ट, अबेट, अबहॉर. अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना. किसी का जब हम अपहरण कर लेते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं अबडक्ट. इसको अबडक्ट भी बोल सकते हैं, एबडक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं बिल्कुल, ठीक है. देन भी आता है हमारा अबेट. अबेट का मतलब होता है भड़काना. किसी को बहुत बुरी तरह से भड़का देता है ना जब कोई, तो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है वो होता है अबेट. अबेट के बाद आता है अबहॉर. अबहॉर का मतलब होता है नफरत करना. आई अबहॉर यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे. तो आई हेट यू, इसके लिए जो दूसरा वर्ड आता है दैट इज अबहॉर. अबहॉर का मतलब होता है नफरत करना. अभी तक जो हमने ये वर्ड्स देखे हैं, अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस के अंदर भी यूज करेंगे, है ना. मेक द सेंटेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स. तो आप भी कोशिश करिए बनाने का, मैं तो खैर बता ही रही हूँ आपको. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट वाज एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना. दैट इज
her nature is so amiable. She is very amiable by nature, है ना, मतलब वो बहुत अच्छी है. Amicable हम इसको interchangeably यूज़ कर लेंगे. तो she has a very amicable nature. Her nature is so amicable. एंड फेबल के लिए भी हम यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जो इंसान अच्छा बहुत दोस्ताना होता है ना, तो ही इज़ अ वंडरफुल मैन विद एन अफेबल नेचर, कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे नेचर का है. तो ये तो सिनोनिम्स थे. नेक्स्ट हमने वर्ड देखा था दैट वाज ऑसम. ऑसम हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए जो हमें बहुत पसंद आती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. दैट इज़ Oh, that sounds awesome. Oh, that's awesome यार, बहुत अच्छा है. That's so cool. That's so cool के बदले हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, that's so awesome. Wow, wonderful. ये सारे synonyms हैं हमारे awesome वर्ड के. हम ये भी बोल सकते हैं तो weather is so awesome. बोल सकते हैं, लेकिन बहुत appropriate वर्ड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अल्फ़ाबेट C से. That was congenial, है ना. तो नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है arduous, है ना. She was still determined in the arduous situation. वो अभी भी बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी, किसमें, अपनी बहुत ज़्यादा arduous कठिन परिस्थितियों में, arduous conditions में, है ना. And she stood so confidently even in the arduous situations. So these are the sentences based on it. Next जो new word हमने देखा था that was avalanche. Avalanche का जो मतलब था that was बर्फ का पहाड़. When I went to the mountain, I noticed that there was an avalanche, so we had to rush. जब मैं माउंटेन्स पर था तो मुझे लगा कि बर्फ का पहाड़ नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें भागना पड़ा. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट जो आपका वर्ड था दैट वाज एवराइज. एवराइज था इंटेंस ग्रीड, है ना. इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, नेवर हैव एन एवराइज. अगर आप सक्सेस चाहते हो जीवन में तो कभी भी लालच मत करो. दैट वॉज इन द पॉजिटिव सेंस, है ना. आप अगर सक्सेस चाहते हो तो लालच मत करो उन चीज़ों का जो गलत तरीके से मिलती हैं हमको, क्योंकि अगर आपको सक्सेस भी प्राप्त हो गया लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, है ना. तो इफ़ यू वांट टू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, नेवर हैव एन एवराइज, बिकॉज इफ़ यू हैव द सेम, you can never have the satisfaction of your mind, of your heart in your life. आपके दिमाग में, दिल में कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी. तो अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहो, तो अपनी लाइफ में एवराइज ना रखें. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है एब्डक्ट. एब्डक्ट का मतलब होता है अपहरण करना. तो इसका सेंटेंस होगा शी वॉज अबडक्टेड अ मंथ अगो एंड टू दिस डेट द पुलिस हैज़ वेरी फ्यू लीड्स. मतलब 1 महीने पहले उसका अपहरण हो गया था और उसके बावजूद भी जो पुलिस है अभी तक कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है, लीड्स नहीं मिले हैं पुलिस को, है ना. तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट वर्ड था दैट वाज अबेट. अबेट का जो मतलब होता है वो होता है भड़काना, है ना, किसी को भड़का देना. तो द नॉइसी क्राउड अबेटेड द 2 टीनेजर्स. जो नॉइसी क्राउड था उन्होंने 2 टीनेजर्स को भड़का दिया, ठीक है, टू हैव अ फाइट, लड़ने के लिए. अभौर नेक्स्ट वर्ड है आपका. अभौर का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना, है ना. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़. तो शी अभौर द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड मेक यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बैग्स. ये भी हो सकता है ना. अभौर का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी चीज़ को. तो पीपल स्ट्रांगली अभौर द इनजस्टिस. अन्याय को लोग बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं. सिंपल सेंटेंस है. अभौर का मतलब आना चाहिए, और हम इंटरचेंजेबली इसको हेट वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं. शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अभौर टूवर्ड्स दैट पर्सन हु हैज़ डिच्ड हर. उसे उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफरत है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया. फाइन. तो दीज वर फ्यू सेंटेंसेस which were based on alphabet A. So keep on revising to master your skills and do keep practicing all these words daily. And don't forget to take very good care of yourself. See you tomorrow with
new vocab words starting with alphabet B. Till then, bye-bye.